वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर हियर। चलिए बात करेंगे आज के हमारे पैटर्न की या लेसन की। इंग्लिश पेडागोजी के अंदर हमने अभी तक दो टॉपिक कर लिए हैं जो कि थे हमारे लैंग्वेज की स्किल्स। आज हम करेंगे हमारे मेथड्स को शुरू करेंगे। इससे पहले मेथड्स कराऊं आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारे मेथड्स होते क्या क्या हैं और हम यूज़ क्यों करते हैं इसको। सबसे पहले अगर बात करूँ तो मेथड्स की, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज कह लीजिए, मेथड्स ऑफ इंग्लिश, आप टीचिंग कह सकते हो, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मतलब अगर हमें इंग्लिश टीच करनी है बच्चों को तो किस मेथड से बच्चे को पढ़ाया जाए ताकि उससे अच्छे से स्किल्स समझ आए। और स्किल्स कौन सी होती है हमारी? बेसिकली हमने 4 स्किल्स जो सीखी हैं उसे याद रखना है, LSRW को। चलिए बात करेंगे मेथड्स की। तो इसमें हमारा सबसे पहला मेथड आ जाता है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स के नेम लिखूंगा आपके लिए। सबसे पहला जो मेथड है वो होता है हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स ये, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अच्छा तो यार इस मेथड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले बात तो आती है इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो मेथड की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं। मेथड का मतलब क्या होता है? विधियां। मतलब किस तरीके से अगर एक बच्चे को लैंग्वेज सिखाने का तरीका क्या है, विधि क्या है, बेसिकली मेथड क्या है उसको सिखाने का। तो उन्हीं में से एक मेथड होता है हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम प्यार से GT मेथड भी कहते हैं। हालांकि हम नहीं सभी बोलते हैं, GT मेथड भी इसको हम कहते हैं। अच्छा बात करेंगे हमारे सेकंड मेथड की। तो सेकंड जो मेथड है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है हमारा? डायरेक्ट मेथड। इसके कुछ अलग नियम हैं, इसके कुछ अलग रूल्स हैं, इससे अलग तरीके से सिखाई जाती है। थर्ड जो मेथड होता है हमारा वो हमारे होते हैं न्यू मेथड्स। बेसिकली न्यू मेथड्स बहुत सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर। इसके अंदर हम एक करेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसको हम ALM भी कहते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ALM भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद में इसी में हम करेंगे बायलिंगुअल मेथड। इसी में हम कौन सा मेथड करेंगे? बायलिंगुअल मेथड। एक मेथड हमारा बायलिंगुअल मेथड होगा इसमें। उसके बाद में इसी में हम करेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो काफी सारे मेथड है, बेसिकली समझने सारे के सारे समझने जरूरी हैं। इसी में एक और मेथड है हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड। सभी मेथड्स करेंगे, ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल ऊपर से करेंगे, अंदर से सारे डीपली करेंगे बेसिकली। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अच्छा इसको अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप इधर देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके इसको समझना शुरू करेंगे। चलिए बात करेंगे हमारे सबसे पहले मेथड की। देखो यार ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम किस तरह से हमारी आगे की वीडियोस रहने वाली हैं। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो GT मेथड, इसके अंदर हम करेंगे तो आगे की जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम किस तरह से कौन कौन से मेथड्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। देखो GT मेथड जो होता है इसको बेसिकली GT मेथड भी कहते हैं। इसका GT मेथड जो है ना बेसिकली ये सबसे पुराना मेथड है, मतलब इसको आप ओल्डेस्ट मेथड भी कह सकते हो। इसके अगर अदर नेम्स की बात करूं, मतलब कुछ और नेम्स की बात करूं जिससे इसको पुकारा जाता है, उसी में एक आ जाता है ओल्डेस्ट। ये सबसे पुराना मेथड है। ये कौन सा मेथड है? सबसे पुराना मेथड है। उसके बाद में ये हमारा फर्स्ट नेम था। सेकंड नेम इसी में हम इसको ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो हम सारा वीडियो के अंदर चलेंगे आगे तो हम पढ़ते जाएंगे, बट इसके अभी सिर्फ स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल मेथड। तो आपके लिए कुछ नेम्स आ गए हैं यहाँ पर।
जो कि जीटी मेथड के कुछ अन्य नाम है। ग्रुप जीटी मेथड को हम ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं और क्लासिकल मेथड भी कहते हैं इसको। चलिए इसके बाद में बात करेंगे इसके और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए अब बात करेंगे इसके कुछ अन्य चीज़ों की या कुछ और बातें जो बहुत ज़्यादा पेपर में हमारे को ज़रूरी होती हैं, क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जहाँ से। तो सबसे पहले इसके सपोर्टर्स की, ये मेथड्स को सपोर्ट करने वाले कौन से व्यक्ति थे जो ये मेथड को लेकर आए, जिसने ये मेथड को सपोर्ट किया। तो उनमें से 3 व्यक्ति हैं, बेसिकली 3 व्यक्तियों को समझेंगे। पहले हैं हमारे कार्ल प्लॉट्स, तो ये हमारे को नाम याद रखना है, कार्ल प्लॉट्स। उसके बाद में हमारा सेकंड व्यक्ति जो है जिसने सपोर्टर है वो है हमारा जोहान मेडिंगर। याद हो जाएगा नाम, 1-2 बार अगर बोलेंगे तो हम, जोहान मेडिंगर। उसी में थर्ड व्यक्ति इसका भाई है जोहान सिडेन। हालांकि आप ये मत मान लेना हकीकत में भाई है, ठीक है, नेम सेम है। तो जोहान मेडिंगर, जोहान सिडेन और कार्ल प्लॉट्स कौन थे? सपोर्टर्स थे। किसके सपोर्टर थे? जीटी मेथड के वो सपोर्टर थे। तो इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे को कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें पूछा जाता है कि जीटी मेथड को सपोर्ट करने वाले इनमें से कौन नहीं है। तो हमारे को एक कोई भी नाम दे सकता है, तो हमारे को याद रखना है कार्ल प्लॉट्स, जोहान मेडिंगर और जोहान सिडेन कौन थे? सपोर्टर्स थे इसके, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, इसकी जो उत्पत्ति आपको कह दें, उत्पत्ति कब हुई थी इस मेथड की, ओरिजिन कब से कह दें, 15th to 16th सेंचुरी में ये मेथड शुरू हुआ था। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में आप इसको कह दीजिए सबसे पुराना मेथड है जी, 400-500 साल हो गए हैं। तो ये मेथड अभी भी काम में आ रहा है, सब जगह पे ज़्यादातर यही मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें कर लें जिसके बाद इसको आसानी हो जाए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हमारी। देखो ये मेथड क्यों हम इसको जीटी मेथड कहते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पे ना हम कभी भी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है? बच्चे को ट्रांसलेशन के जरिए पढ़ाया जाता है। यानी कि मैंने बच्चे को हिंदी बताई पूरा सेंटेंस, उसकी फिर इंग्लिश बनवा रहा हूँ मैं बच्चे से। जैसे अगर मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ, उसको मैं ये बोलूँ कि आई एम सिटिंग, मतलब अब मैं उसको बताऊंगा कि आई का मतलब होता है मैं, है ना। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसलेशन कर रहा हूं। सिट का मतलब बैठ, और फिर उसको मैं बोलूंगा कि जी एम और आईएनजी जो है ना, ये तो हमारा रूल होता है, ये कॉन्टिन्यूस में लगते हैं रहा है के लिए, मैं बैठ रहा हूं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं बेसिकली। तो ये थे हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा इस चैनल के साथ में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, आप ही के लिए है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर। थैंक यू सो मच।